दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक स्टार्ट किए हुए हैं और आज का विषय है खेलकूद और खेलकूद से संबंधित जो भी प्रश्न हैं इस वीडियो में कवर करेंगे। आज के वीडियो में 1 से 74 तक के प्रश्न को कवर किया जाएगा, फिर अगले वीडियो में इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी, आंसर डी। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल, आंसर डी। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है फील्ड हॉकी को। तुर्की का राष्ट्रीय खेल डैश है? तुर्की का राष्ट्रीय खेल है कुश्ती। अगला प्रश्न है स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल, आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल है फुटबॉल। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आइस हॉकी है कनाडा का। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन किस खेल को कहा जाता है? इसका आंसर होगा सी यानी बेसबॉल। अगला टॉपिक है खेल और उनके जन्मदाता देश। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो भारत में पोलो खेल का प्रारंभ तुर्क ने किया था। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? पोलो खेल का प्रचलन भारत में मणिपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ माना जाता है? तो कबड्डी खेल का उद्भव भारत में ही हुआ था। अगला प्रश्न है शतरंज का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? शतरंज का जन्मदाता देश कहा जाता है भारत को, आंसर बी। अगला प्रश्न है क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? क्रिकेट खेल की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव भारत में नहीं हुआ माना जाता है? ऑप्शन है शतरंज, पोलो, कबड्डी, बिलियर्ड्स। इसका आंसर होगा डी यानी बिलियर्ड्स। निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव इंग्लैंड में नहीं हुआ माना जाता है? तो वॉलीबॉल का उद्भव इंग्लैंड में नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है खेल और उनके जन्मदाता देश का सही युग्म कौन सा है? स्क्वैश भारत, बिलियर्ड्स इंग्लैंड, पोलो भारत, लॉन टेनिस ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर होगा सी यानी पोलो भारत। खेल और उनके जन्मदाता देश का गलत युग्म है, तो इसका आंसर होगा सी यानी शतरंज रूस, यह गलत है। जबकि बिलियर्ड्स फ्रांस में यह सही है, कबड्डी भारत में और स्नूकर भारत में। अगला टॉपिक है विभिन्न खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या। तो खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो इसका आंसर होगा डी यानी 9। खो खो खेल में 9 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बेसबॉल में होता है 9, आंसर ए।
प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 6। वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल व बास्केटबॉल में खेलते हैं? तो खो खो में खेलते हैं 9। अगर एक भी इसका आंसर सही है तो हो जाएगा। देखिए खो खो 9 क्रमशः, तो इसका आंसर सी होगा। तो यानी खो खो में 9, कबड्डी में 7 और वॉलीबॉल में 6 और बास्केटबॉल में 5। आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या क्रमशः होती है? तो वॉलीबॉल में 6 तीनों ऑप्शन में है, और बास्केटबॉल में 5 6 5 ये दोनों में है, और बेसबॉल में 9। तो इस प्रकार इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। आंसर सी। किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में होते हैं, और किस में होते हैं? तो वाटर पोलो में होते हैं। आंसर सी। निम्नलिखित में से किस खेल की प्रत्येक पक्ष की टीमों में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, यानी खो खो। खो खो में 9 होते हैं, जबकि क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? तो इसका आंसर होगा बेसबॉल और खो खो, इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है? तो इसका आंसर होगा सी, यानी कबड्डी और नेटबॉल। किस खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर होगा रग्बी फुटबॉल। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। अगला टॉपिक है, खेल और खेल अवधि, खेला विधि मानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खेलों में से किस खेल का समानता सबसे कम खेल समय है? तो इसका आंसर होगा कबड्डी। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है? तो फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि होती है 90 मिनट। किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा बी, यानी 70 मिनट। अगला प्रश्न है, मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, यानी 3-3 मिनट। अगला प्रश्न है, कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है? तो इसका आंसर होगा बी, यानी 20 मिनट। अगला टॉपिक है, खिलाड़ी और उनके उपनाम। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। दादा के नाम से किसे जाना जाता है? दादा के नाम से मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा
एडी नासिमेंटो। स्वर्ण बालिका, गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी उपनाम से कौन भारतीय महिला एथलीट जानी जाती है? तो ये जानी जाती है पीटी उषा। अगला प्रश्न है, रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? तो इसका आंसर होगा शोएब अख्तर। क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध है। इसका आंसर होगा सी, शेन वॉर्न। ग्रेट डिलीवर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है? इसका आंसर होगा स्टीव वकनर। अगला प्रश्न है, डॉसिंग अंपायर के उपनाम से कौन जाना जाता है? इसका आंसर होगा डेविड शेफर्ड। आंसर ए। बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? इसका आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? इसका भी आंसर होगा लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम है? इनका उपनाम है मिस्टर रियल बुल, द वॉल और जेमी। ये सभी उपनाम हैं राहुल द्रविड़ का। भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट तथा एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले का उपनाम है जंबो। अगला प्रश्न है, एथेंस ओलंपिक में निशानेबाजी की डबल ट्रैप स्पर्धा में भारत की रजत पदक दिलाने वाले मेजर राजवर्धन सिंह राठौर का उपनाम है? उनका उपनाम है चिली। टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं हरभजन सिंह। अगला प्रश्न है, थॉर्पीडो के नाम से जाने जाते हैं? इनका आंसर होगा बी या यान थॉर्पे। अगला प्रश्न है, पोल वाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? पोल वाल्ट का बादशाह सर्गेई बुबका को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है खिलाड़ी और उपनाम के। शोएब अख्तर, तो रावलपिंडी एक्सप्रेस एक का डी होगा। जवागल श्रीनाथ, मैसूर एक्सप्रेस पेश व भूपति, तो इसका होगा इंडियन एक्सप्रेस। और सैयद ओहिता, तो मेराकेश एक्सप्रेस। इस प्रकार आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, मिल्खा सिंह को और किस नाम से भी जाना जाता है? मिल्खा सिंह को और फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्लैक रनर के नाम से कौन जाना जाता है? ब्लैक रनर, ब्लैक रनर के नाम से ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियास को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव प्रसिद्ध हैं। अगला टॉपिक है, खिलाड़ी और संबंधित देश। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी एडिसन एरेंटस नासिमेंटो यानी ब्लैक पर्ल का संबंध किस देश से है? इसका आंसर होगा ब्राज़ील। अगला प्रश्न है, पोल वाल्ट के बादशाह सर्गेई बुबका का संबंध किस देश से है? इसका आंसर होगा यूक्रेन। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कमास्की किस देश के हैं? इसका आंसर होगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्पारोव का संबंध किस देश से है? तो गैरी कास्पारोव का संबंध रूस से है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी व्लादिमीर
क्रेमनिक किस देश से संबंध रखते हैं? इसका आंसर होगा ए यानी रूस। गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स किस देश से संबंधित हैं? तो टाइगर वुड्स का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है। नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड। मारिया शारापोवा किस देश की महिला खिलाड़ी है? मारिया शारापोवा रूस की खिलाड़ी है। किम क्लीटर्स का संबंध किस देश से है? किम क्लीटर्स का संबंध बेल्जियम से है। जस्टिन हेनिन हॉर्डिन का संबंध किस देश से है? इसका आंसर होगा बेल्जियम। शतरंज के खिलाड़ी अलेक्सी शिरोव किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका आंसर होगा डी स्पेन। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह निम्नलिखित देशों में से किससे संबंधित है? तो विजय सिंह संबंधित है फिजी से। इस वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में 74 के बाद के प्रश्नों को कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा है लगा तो लाइक कर लीजिए, नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर लीजिए। और डिसलाइक के साथ कारण भी बता दीजिए कि इस वीडियो को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और क्या चीज़ इसमें गलती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।